मित्रों, नरेंद्र मोदी साहब के सियासी मकासद के हुसूल के लिए और जंगी जुनून में मुब्तला हिंदुत्ववादी गुंडों की अना की तस्कीन के लिए नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा कन्फ्लिक्ट छेड़ तो दिया है, लेकिन एक तो उनको ह्यूमिलिएशन अलग से हुई है, दूसरा उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अब इसका एंड रिजल्ट क्या होगा या इससे बाहर कैसे निकला जाए। पिछले 36 घंटों से लेकर जब से इंडिया ने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से कमाकाजी ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर दागे थे और उनमें से तकरीबन सारे के सारे सवा एक दो के इंटरसेप्ट कर लिए गए, तब से लेकर इंडियन मीडिया में और इंडिया के जो सोशल मीडिया पे हैंडल्स हैं वहाँ पर हमने देखा पिछले 26 घंटों में कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाई और बहुत ज़्यादा उन्होंने गलत खबरें अपनी जनता को सुनाई नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग के लिए। मैं यहाँ पर आपको एक आध ऐसे मिसाल दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की ट्रांसमिशंस हो रही थी। एक तो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उन्होंने तो पाकिस्तान के हर शहर के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। कराची से लेकर तो इस्लामाबाद तक उन्होंने पाकिस्तान के हर बड़े शहर के बारे में ये दावा किया कि इंडिया की फ़ौज पहुँच गई है वहाँ पर। जी हाँ, उन्होंने यही दावे किए कि फ़ौज पहुंच गई हमारे। लेकिन उनके सोशल मीडिया के हैंडल्स भी देखिए ज़रा। ये गब्बर नाम का एक हैंडल है जिसकी काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग है इंडिया के अंदर। कहता है कि नेवी शुड कम इन नाउ। पहले इसने ऊपर ट्वीट किए हैं कि आर्मी ने तमाम इतने इलाकों के अंदर ये सारी कुछ कार्रवाइयाँ की हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद कहता है कि नेवी को भी आना चाहिए। फिर वो कहता है कि वी शुड सरप्राइज दी पाकिस्तानी पायलट बाय डिलीवरिंग हिज टी इन 10 मिनट्स। ये झूठ बोला गया कि पाकिस्तान का पायलट पकड़ा है, उनके जहाज़ गिराए हैं। 2 पायलट्स कैप्चर्ड, नीचे वो लिख रहा है कराची पोर्ट बीइंग अटैक्ड नाउ बाय INS विक्रांत, सोर्सेज जी न्यूज़। यानी जितने मुंह उतनी बातें, जितने चैनल्स उतने दावे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? रात गुजर गई। सुबह को जब इंडियंस उठे उन्होंने देखा कि यार रात तो ये देखकर सोए थे कि पाकिस्तान तबाह हो गया, आसिम मुनीर भाग गया है मुल्क से, शहबाज शरीफ की ऑफिस तबाह कर दी गई है, मुल्क का नामो निशान नहीं रहा, नरेंद्र मोदी कल इस्लामाबाद से विक्ट्री स्पीच करेगा। लेकिन सुबह उठे हैं तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, सब कुछ तो नॉर्मल है। उसके बाद अपोलॉजी आना शुरू हुई, इंडियन मीडिया की अपोलॉजी उनकी तरफ से आना शुरू हुई कि माफ़ी चाहते हैं, ये जो सारी ख़बरें हमने चलाई ये गलत सोर्सेज से आई हुई थी तो इसलिए हमने ये चला दी। एक बड़े इंडिया के एक्सपर्ट हैं बसंत महेश्वरी, इन्होंने भी शुरू में ऐसी ही स्टोरीज़ लगाई थी, फ़लाँ शहर गिर गया तो फ़लाँ शहर गिर गया। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे ये भी क्या ट्वीट करते हैं, आई हैव नेवर डिलीटेड ट्वीट्स बट टुडे आई एम डिलीटिंग ऑल ट्वीट्स दैट आई मेड विदाउट वेरीफाइंग द क्लेम्स ऑफ आवर इंडियन मीडिया चैनल्स। आई फील सैड नॉट बिकॉज ऑफ ट्वीटिंग बट मोर सो बिकॉज आई रॉन्गली बिलीव्ड व्हाट आई सॉ। तो ये होता रहा 36 घंटे तक इंडिया के मीडिया में। और इस तमाम एक्सरसाइज का मतलब, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ पिछले एपिसोड्स के अंदर, कि नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग करना और नैरेटिव को कंट्रोल करना है। 8000 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल्स सस्पेंड कर दिए गए हैं इंडिया के अंदर और सैकड़ों की तादाद में जो चैनल्स हैं सोशल मीडिया के उनको बंद कर दिया गया है। अब नैरेटिव की जंग हारने के बाद नरेंद्र मोदी मज़ीद फ्रस्ट्रेटेड है और इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर एक तो जहाज़ गिर गए वहाँ पर, पाकिस्तान ने 5 जहाज़ गिराए, वो फ्रस्ट्रेशन अलग है। फिर ये नैरेटिव की वॉर भी हार गया है, ये अलग से फ्रस्ट्रेशन है ना। इस सब के चक्कर में इस बात के कभी इम्कानात हैं कि एक मरतबा फिर से नरेंद्र मोदी कोई मज़ीद शरारत करने के मूड में हो सकता है। उसकी आर्मी फेल हो चुकी है, डिलीवर नहीं कर पाई, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुआ। उसकी एयरफोर्स तो बहुत ही बुरे तरह से फेल हुई, अब उसकी नेवी बचती है, तो नेवी के ज़रिए कुछ हरकत हो सकता है कि करे। बल्कि इस तरह की इतलात आ रही हैं कि कराची के पास कोई इंडिया की नेवी को भेजा गया, लेकिन इट वॉन्ट हेल्प हिम। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इट वॉन्ट हेल्प हिम, ह्यूमिलिएट होगा। ही डोंट नो द कैपेबिलिटीज़ ऑफ पाकिस्तानी नेवी। शायद पाकिस्तान की नेवी पाकिस्तान की एयरफोर्स से ज़्यादा पावरफुल है। रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं हमने देखा है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की नेवी के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आई है। और अगर यहाँ पर मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई समंदरों के अंदर भी, तो शायद एयरफोर्स से ज़्यादा ह्यूमिलिएशन उनकी यहाँ पर होगी पाकिस्तान की नेवी की जानिब से। मीनवाइल ये भी इतलात आ रही हैं कि सियालकोट के सेक्टर में कुछ फायरिंग शायरिंग चल रही है, LOC पे तो मुस्तकिल तौर पर फायरिंग हो रही है। तो एक वॉर छेड़ तो दी है नरेंद्र ने, लेकिन ही डोंट नो कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। एक लिमिटेड स्केल की लिमिटेड वॉर ही है ना, ये लिमिटेड वॉर है, इसको आप वॉर ही कहेंगे। कई सारे डोमेन्स में एक साथ चल रही है, इसमें आर्मी भी इन्वॉल्व है, इसमें एयरफोर्स भी इन्वॉल्व रही है, इसमें नेवी भी आ गई अब।
अच्छा, एयरफोर्स इंडिया की उसने पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास फ्लाई करना छोड़ दिया है। जब से लेकर 5 जहाज़ गिरे हैं, तो इस वक्त 2 दिन हो गए, कोई जहाज़ इंडिया का नज़र नहीं आया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, रेडार के अंदर नहीं आया नज़र। तो उन्होंने सफ़ेद झंडी लगा दी है कि हम नहीं आ रहे। वो एक होता है ना, जब सरेंडर करता है कोई बंदा, सफ़ेद झंडी लगाता है। लिहाजा अब आखिरी ऑप्शन परहैप्स यही बचा है नेवी इंडिया की। देखते हैं क्या होता है, लेकिन सर्टेनली नरेंद्र मोदी इज़ डेस्परेट, और इस डेस्परेशन के चक्कर में तो वो मज़ीद कोई बेवकूफ़ी भी कर सकता है। लेकिन पहले जैसे उनको ह्यूमिलिएशन हुई है, इस बार भी अगर वो कोई दूसरी बेवकूफ़ी करेंगे तो ऐसी ही ह्यूमिलिएशन का सामना उनको करना पड़ सकता है।